हाय, दिस इज नसर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ रिसोर्सेज के बारे में जो कि साइकोलॉजी में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में और आपको लगता है कि साइकोलॉजी आपको पढ़नी चाहिए, तो फिर ये रिसोर्सेज आपकी बहुत हद तक हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले कुछ चैनल्स की बात करते हैं, यूट्यूब चैनल्स की। सबसे पहला चैनल जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको वो है प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। प्रैक्टिकल साइकोलॉजी एक ऐसा चैनल है जो कि शॉर्ट लेंथ वीडियो बनाता है और वो सेल्फ हेल्प और साइकोलॉजी का इंटरसेक्शन है बेसिकली। इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे, वो शॉर्ट इन लेंथ होंगे, काफी शॉर्ट होंगे, 5 मिनट 6 मिनट मैक्स 10 मिनट्स, लेकिन सबके अंदर एनिमेशन एकदम फर्स्ट क्लास एनिमेशन होंगे। और एनिमेशन क्वालिटी के अलावा इसका जो नरेटर है उसकी आवाज बहुत सूदिंग और बहुत आराम से बोलता है वो। और साथ में ये चैनल पे साइकोलॉजी के साथ सेल्फ हेल्प के बारे में बहुत बात करता है ये। जैसे कि आपकी लाइफ कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आप छोटी छोटी चीजों में आप कैसे अच्छे हो सकते हो, आपका रूटीन्स कैसे आप फॉलो कर सकते हो, हैबिट्स आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो अपनी। इन सबको एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क से वो बताएगा आपको, जिससे कि लाइक आपका एक प्रैक्टिकली बहुत हेल्प मिलेगी आपको नॉर्मल डेली लाइफ जीने में और अपने डिफरेंट एंडेवर्स परस्यू करने में। इसके अलावा इस चैनल पे आपको कुछ बुक रिव्यू वीडियोस भी मिल जाएंगे और सारी के सारी बुक रिव्यू वीडियोस एनिमेटेड होंगे। और सबसे बड़ी बात इनकी ये होगी कि ये क्योंकि ये साइकोलॉजी का चैनल ही है, तो सारी की सारी बुक्स जो ये रिव्यू कर रहा है बंदा, वो कहीं ना कहीं लूजली या स्ट्रिक्टली साइकोलॉजी से रिलेटेड भी होंगी। तो ये स्पेसिफिक चैनल जो है ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। ये उन सभी लोगों के लिए जो कि अपनी लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंप्रूव करना चाहते हैं, अपना एक माइंडसेट इंप्रूव करना चाहते हैं, एक ग्रोइंग माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं, या कुछ अपनी हैबिट्स जो गलत है उनके हिसाब से उसको कम करना चाहते हैं या कंप्लीटली रिमूव करना चाहते हैं, और कुछ नई हैबिट्स उनकी प्लेस में बनाना चाहते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए ये चैनल आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और सबसे बड़ी बात इस चैनल की ये है कि इसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है और सारी की सारी वीडियोस भले ही वो थोड़ी बहुत सेल्फ हेल्प टाइप की हैं, लेकिन उस सेल्फ हेल्प टाइप की वीडियोस भी साइकोलॉजिकली बैक्ड हैं, इन द सेंस कि साइकोलॉजिकल पेपर्स और साइंटिफिक पेपर्स, एक्टिव रिसर्च जो चल रही है अभी साइकोलॉजी में, उन सब पेपर्स को साइड करते हुए ये अपने चैनल पे नई नई टेक्निक्स बताता है आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए और अपने माइंडसेट को डेवलप करने के लिए। सेकंड चैनल जो मैं बात करूंगा ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैनल है, लाइक ऑफ ऑल टाइम सारे यूट्यूब चैनल्स मिला के। इसका नाम है द स्कूल ऑफ लाइफ। स्कूल ऑफ लाइफ एक ऐसा चैनल है जिसको अगर मैं बोलूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी के बारे में बात करता है या फिर ये साइकोलॉजी ओरिएंटेड चैनल है तो गलत होगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी के अलावा बहुत सारी चीजें कवर करता है अपने। इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट है सेल्फ नाम की, काफी लंबी प्लेलिस्ट है वो, और उसमें मतलब आपको अगर आपको खुद को डिस्कवर करना है और आपको एक लेंस चाहिए, एक फ्रेमवर्क चाहिए, एक स्केलेटन चाहिए जिसपे आप अपने आप को, जिसके थ्रू आप अपने आप को अच्छे से एग्जामिन कर पाओ, अपने आप में जान पाओ, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए है। इसके अलावा कोई भी आप मॉरल डायलेमास फेस करते हैं अपनी लाइफ में, या कभी भी आप एंजाइटी फील करते हैं, या आपको कोई रिलेशनशिप ट्रबल्स आ रही हैं, या आपको कोई किसी भी चीज की मतलब आपको दिक्कत आ रही है किस लाइफ में, आप खुद के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सही है गलत है, आप मतलब बेसिकली बहुत सारे डायलेमा में फंसे हुए हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको इस चैनल को जरूर जाकर चेकआउट करना चाहिए। क्योंकि इसके वीडियोस के पीछे जो बंदा है वो ऐसी कोई बंदा नहीं है नॉर्मल, काफी एलीट टाइप का बंदा है, इन द सेंस कि इज अ मॉडर्न फिलोसफर और साथ में एक टीचर भी है, और इसका खुद का फाउंडेशन है काफी सारे, जिसमें ये बेसिकली लाइफ को कैसे हैंडल करना है सही तरीके से उसके बारे में बहुत ज्यादा बात करता है। सबसे बड़ी बात इस चैनल की ये है कि इनके वीडियोस के पीछे जो नरेटर हैं वो इतने ज्यादा एलोक्वेंट, इतने आर्टिकुलेट हैं, इतने ज्यादा एंगेजिंग में बोलते हैं कि आपको एक बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड टॉपिक भी आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि आपको लगेगा कि वाह क्या देख रहा हूं मैं, इस तरह की आपको अंदर से फील आएगी। बोलने के तरीके को साइड में रखा जाए तो कंटेंट वाइज भी इतना डीप कंटेंट है, और इतना अगर आप उस सिचुएशन में हैं जिसके बारे में वो वीडियो है तो आपसे वो कंटेंट इतना रेजोनेट करेगा और लाइक आपको लगेगा कि ये वीडियो स्पेसिफिकली मेरे लिए ही बना है। और ट्रस्ट मी, मैंने कई बार लाइक अलग अलग सिचुएशंस में इसकी वीडियोस देखे हैं और मुझे खुद फील हुआ है कि दिस इज व्हाट आई वांटेड, लाइक एक्चुअली वांटेड। अगर मैं कुछ और क्वालिटीज की बात करूं इस चैनल की, तो इसके जो एनिमेशंस हैं वो एकदम टॉप नॉच हैं, प्लस वीडियोस की लेंथ लाइक 3 to 4 मिनट्स या 4 to 5 मिनट्स के आसपास होती है। कुछ कुछ वीडियोस कुछ लंबे होते हैं लाइक 7 to 10 मिनट्स, अगर वो टॉपिक लाइक इतना इन डेप्थ जाने लायक हो तो। बाकी मैंने नरेटर की वॉइस के बारे में तारीफ करी थी, एलिक्वेंट है, आर्टिकुलेट है, प्लस इसकी वॉइस काफी कंसोलिंग है, काफी सूदिंग है, आपको चुभेगी नहीं उसकी आवाज। आपको जब सुन रहे होगे उसको तो यू कुड फील द थिंग दैट ही इज ट्राइंग टू कन्वे, एकदम एग्जैक्टली वो फील आप रेजोनेट कर पाओगे अपने नरेटर के साथ। अगर आपने चैनल अभी तक चेकआउट नहीं किया है आज तक, तो प्लीज मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि चैनल आप जाकर एक बार चेकआउट करें, कुछ वीडियोस देखें जो आप
से रेलेवेंस रखते हो और पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें जाके और आगे वीडियोस देखते रहें। अब थर्ड रिसोर्स जिसके बारे में बात करने वाला हूं मैं, वो एक लेक्चर सीरीज है बाय जॉर्डन बी पीटरसन। ये एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, कनाडा ओरिजिन का। ये बंदा एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी है और साथ में एक ऑथर भी है। और अगर आप यूट्यूब वगैरह चलाते हैं और सेल्फ हेल्प में इंटरेस्टेड होते हैं या फिर आप साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं, तो आपको कहीं ना कहीं रिकमेंडेशंस में आपको आया होगा ये, कोई स्पेसिफिक लाइफ एडवाइस लेकर या फिर कोई स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल ट्रेट या पर्सनालिटी के बारे में बात करते हुए। ये पॉलिटिकल इन्वॉल्व भी बहुत रहता है, इसके पॉलिटिकल व्यूज काफी ज्यादा फेमस भी हैं और इनफेमस भी हैं। कुछ व्यूज काफी एक्सट्रीम लाइन पे हैं, कुछ व्यूज काफी कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन ओवरऑल ही इज अ वेरी गुड पब्लिक इंटेलेक्चुअल एंड वन हु इज वर्थ लिसनिंग टू। तो जिस कोर्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं, उसका नाम है पर्सनालिटी। एज द नेम सजेस्ट, ये पर्सनालिटी के बारे में बात करता है। पर्सनालिटी के डायमेंशंस होते हैं अलग अलग, और साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, अपनी आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है, आपके किस तरह के बिलीव्स हैं, आपकी एस्पिरेशंस किस तरह की हैं, और वो कैसे आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करती है, और सारे डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी का बात करता है ये कार्ल यंग की थ्योरीज। और मतलब बेसिकली बड़े बड़े पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट जो कि हिस्ट्री में रहे हैं, उन सब के बारे में ये बात करता है। प्लस ये जो कोर्स है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल कोर्स है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इन द सेंस कि अगर आपको अपने बारे में जानना है अच्छे से, अगर आपको इंसानों के बारे में जानना है इन जनरल कि क्या चीज इंसानों को ड्राइव करती है, क्या चीज हम लोगों को लाइक एट द कोर हम किस वैल्यूज के ऊपर जीते हैं, हमारी मॉरल वैल्यूज कहाँ से आती हैं, हम अगर कोई चीज करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, उस तरह के इंक्लिनेशंस कहाँ से आते हैं, एवोल्यूशनरी टाइमलाइन पे देखा जाए तो वो इंक्लिनेशंस कितने पीछे तक जाते हैं, लाइक हमारे एंसेस्टर्स क्या हमसे अलग थे, क्या उससे पहले के एंसेस्टर्स हमसे अलग थे, और कैसे कैसे ब्रेन हमारा इवॉल्व हुआ है और साथ में हमारा बिहेवियर पैटर्न्स इवॉल्व हुए हैं, इन सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा। और पर्सनालिटी इसलिए प्रैक्टिकल कोर्स है क्योंकि अगर आप अपने खुद के बारे में जान लोगे कि आप किस तरह के इंक्लिनेशंस रखते हो, तो आप इस सोसाइटी में एक बेटर तरीके से फंक्शन कर पाओगे। अगर मैं बोलूं कि आइंस्टाइन को बचपन से लाइक एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला होता जिसमें उसका फिजिक्स से या केमिस्ट्री से या जिस भी फील्ड्स में उसने काम किया है उससे दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका एनवायरनमेंट एक स्पोर्ट्स ओरिएंटेड एनवायरनमेंट होता। लाइक उसके एनवायरनमेंट में आसपास सारे लोग आपकी हमेशा स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, हमेशा लाइक वहां उस स्पेसिफिक जगह जहां पे आइंस्टाइन पला बड़ा, उस जगह से बड़े बड़े गोल्फर्स निकलते, सपोज करो, जो ओलंपिक्स में खेलते, तो उसके पेरेंट्स का माइंडसेट और उसका माइंडसेट उस तरह से वो हो जाता। तो अगर हम पर्सनालिटी वाइज देखें तो उसके इंक्लिनेशंस हमें पता है अब, क्योंकि हम रेट्रोस्पेक्टिवली देख रहे हैं, पास्ट में देख रहे हैं कि उसकी पर्सनालिटी इंक्लाइन किसी तरफ थी, लॉजिक की तरफ थी, मैथमेटिक्स की तरफ, फिजिक्स की तरफ थी। लेकिन अगर हम उसको एज अ स्पोर्ट्स पर्सन इमेजिन करें तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा पोटेंशियल जो कि कहीं और यूज हो सकता था सही तरीके से, वो नहीं हो पाता है अच्छी तरह यूज। मानता हूं कि हो सकता है वो कुछ थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स पर ठीक ठाक बन जाता, लेकिन फिर भी उसकी पर्सनालिटी की जो वैल्यूज हैं, उसकी जो इंक्लिनेशंस हैं, वो एकदम अलग थे। तो आप समझ रहे हैं, अगर आप अपने बारे में जान लोगे कि आपका पोटेंशियल, आपकी इंक्लिनेशंस किस तरह हैं, आपका किस तरफ पोटेंशियल ज्यादा है, उससे आपको ही लाइक इस सोसाइटी में फंक्शनल ह्यूमन बीइंग बनने में आपकी बहुत हेल्प होगी। तो इस कोर्स में किस बारे में बातें होती हैं? इस कोर्स में आपका बेसिकली एक मॉडल्स आपको बताए जाएंगे कि पैराडाइम्स बताए जाएंगे कि पर्सनालिटी के लिए को मेजर करने के लिए किस तरह का फ्रेमवर्क या मॉडल्स यूज किए आ रहे हैं हिस्टोरिकली, और आजकल मतलब कौन सा मॉडल ज्यादा फेमस है, किसके बेस से लोग पर्सनालिटी डिफाइन करते हैं। क्योंकि जॉर्डन पीटरसन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और उसके थेरेपी सेशन चलते रहते हैं, तो इसलिए वो अपने खुद के लाइफ एनेक्डोट्स से उठा के स्टोरीज आपको बताएगा। इसके अलावा हम अपने जितने भी इमोशंस फील करते हैं, जितनी एंजाइटी फील करते हैं, तो उन सारी के सारी इमोशंस का रूट कॉज क्या है और किस तरह से हम उनको एक अच्छे वे में, एक मैच्योर वे में डील कर सकते हैं, उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा इस सीरीज के थ्रू। प्लस जॉर्डन पीटरसन एक बहुत ही आर्टिकुलेट और करिश्मेटिक इंडिविजुअल है। इसके वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली एंगेजिंग लगेंगे अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में। तो प्लीज मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट फर्स्ट लेक्चर इसका जाके देखिए, और अगर आपको ये पसंद आता है और आपको लगता है कि इस तरह क्वेश्चंस आपके लिए मैटर करते हैं, तो आप इस लेक्चर सीरीज को देख सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने लेक्चर सीरीज पूरी कंप्लीट देख ली तो दिस कैन बी रेवोल्यूशनरी फॉर यू। लाइक सीरियसली, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको कि ये सीरीज में इतने सारे पर्सपेक्टिव्स मुझे मिले एक सिंगल एक लेक्चर सीरीज से, जितने मुझे शायद ही कुछ चीजें लाइक करने में मिले। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो पढ़ के आपका एकदम फ्रेमवर्क ही चेंज हो जाता है, पर्सपेक्टिव बदल जाता है। तो उस तरह का ये कोर्स है कि आप इसको अगर लेंगे और जो चीजें कम्युनिकेट करना चाह रहा है बंदा वो समझेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी लाइफ को कंडक्ट करने के लिए एक अच्छे वे में।
तो ये थे मेरे टॉप 3 रिसोर्सेज जो मैं बोलूंगा कि अगर आपने साइकोलॉजी में और थोड़ा बहुत आपके इंक्लिनेशंस कहती हैं कि साइकोलॉजी थोड़ी पढ़नी चाहिए आपको, एक प्रैक्टिकल नीड है आपके अंदर, तो फिर आप प्लीज इनको चेकआउट करिए। ये पार्ट 1 है वीडियो का, एक पार्ट 2 और आएगा जिसमें मैं 3 और आपको चैनल्स या फिर कोई रिसोर्सेज बताऊंगा स्पेसिफिक, जिनसे कि आपको साइकोलॉजी में हेल्प मिलेगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, देखते रहिए इनसेशिएबल एक्सप्लोरर।